Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to EA Spoken English Production. Myself, Imran Adwai, and today we are going to do the most important lesson. ये लेसन उन बच्चों के लिए है जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। मैं गुजारिश करूँगा उन वालिदैन से कि जो अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाना चाहते हैं वो ये लेसन उनको प्ले करके दें। और ये लेसन ख़ास ख़ुसूसन बच्चों के लिए ही है और ये पहला लेसन है जो छोटे बच्चों के लिए तैयार किया गया। ताहम बड़े हजरात भी इनसे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं, इनसे सबक हासिल कर सकते हैं जिनको बेसिक इंग्लिश सीखना है। तो ये बेसिक लेसन का ही एक हिस्सा है। तो ये रही फ़हरिस्त जो हमने इस सबक में पढ़नी है। जैसे वुड यू माइंड का इस्तेमाल एक्सक्यूज़ मी या फिर डू यू नो हाउ टू, यानी कोई चीज़ पूछनी हो। एडवाइजिंग योर किड, यूज़ टू का इस्तेमाल, कीप का इस्तेमाल, कैन कुड का, डू डज का और रोज़मर्रा के डेली यूज़ के और डेली लाइफ के सेंटेंसेस। सो हियर वी गो। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट वी आर गोइंग टू लर्न वुड यू माइंड। वुड यू माइंड। सो बच्चों, आपने अपने वालिदैन को प्रूव करना है कि आपने कितनी उम्दा तरीके से इंग्लिश सीखी और आप कितने इंटेलिजेंट हैं। आर यू रेडी? यस, गुड। सो द फर्स्ट सेंटेंस, अगर आपको किसी से मदद लेनी है, किसी से कुछ काम करवाना है, तो आपको एक वर्ड जो है वो इस्तेमाल करना है। जैसे वुड यू माइंड, आपको क्या कहना है? वुड यू माइंड। वुड यू माइंड, वुड यू माइंड हेल्पिंग मी, यानी क्या आप मेरी मदद करोगे? हेल्पिंग मी, वुड यू माइंड का इस्तेमाल लाजमी करना है। जैसे हम कहें तो मेरी मदद करो, और दूसरा प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए, यानी प्लीज़ खुश हो जाओ, राज़ी होकर प्यार से दिल से मेरी मदद करो। और ये भी इंग्लिश में सेम टू सेम है कि प्लीज़ वुड यू माइंड हेल्पिंग मी, आपको कहना है वुड यू माइंड हेल्पिंग मी। सिमिलरली वुड यू माइंड डूइंग मी अ फेवर, वुड यू माइंड डूइंग मी अ फेवर, यानी क्या मेरा काम करोगे? किसी का काम करना फेवर कहलाता है। सो रिमेंबर, वुड यू माइंड डूइंग मी फेवर। तो सामने बैठे बच्चों ये बताओ कि अगर आपने कहना हो क्या मेरा एक काम करोगे, तो इसकी इंग्लिश क्या है? वुड यू माइंड डूइंग मी फेवर। गुड। क्या आप वो विंडो बंद कर दोगे, यानी खिड़की है उसका दरवाज़ा बंद करवाना है। अपने दोस्त को आप कैसे बोलेंगे? आप कहेंगे वुड यू माइंड क्लोजिंग दैट विंडो। हाय अली, वुड यू माइंड क्लोजिंग दैट विंडो प्लीज़। क्या आप वो खिड़की बंद कर दोगे? वुड यू माइंड क्लोजिंग दैट विंडो। वुड यू माइंड सॉल्विंग में दिस क्वेश्चन, यानी एक मैथमेटिक का क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं हो रहा। आप अपने टीचर से या अपने सीनियर स्टूडेंट से या CR से, मॉनिटर से ये पूछ सकते हैं, अपने लीडर से, कि क्या आप इस सवाल को हल करने में मेरी मदद करोगे? वुड यू माइंड सॉल्विंग में दिस क्वेश्चन। वुड यू माइंड सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी माई फ्रेंड, वुड यू माइंड सॉल्विंग में दिस क्वेश्चन, यानी क्या मेरा ये सवाल हल कर दोगे? क्या आप मेरे साथ जाओगे? वुड यू माइंड गोइंग विद मी। वुड यू माइंड गोइंग विद मी। अली, हेलो, क्या आप मेरे साथ जाओगे? वुड यू माइंड गोइंग विद मी। And the next thing that we are going to learn is bear with me. Bear with me का मतलब है सब्र करो। हमारी नानी अम्मा अभी हयात है माशाल्लाह, वो जब भी कोई बात कर रही हों, हम अगर उसको बीच में से बात को काटने की कोशिश करें तो वो कहती हैं अजक अजक जाओ। अजक जाओ मीन स्टॉप, वेट। तो इंग्लिश में वो ये कहेंगे bear with me, यानी सब्र करो, अभी मुझे बात करनी है। सो bear with me जब आपने उससे टाइम मांगा हो। कैसे? आइए इसको इस्तेमाल करते हैं। bear with me please, यानी बी पेशेंस, यानी सब्र करो, मुझे बोलने दो। bear with me। bear with me का एक और तरीका भी है, होल्ड ऑन, रुको। जैसे
वो बात करते जा रहा है, हम उसे कहते हैं रुको यार, अब मुझे भी बोलने दो, होल्ड ऑन, इनफ, होल्ड ऑन, बोलो होल्ड ऑन, यानी रुको मुझे भी बात करने दो। एक्सक्यूज़ मी, जब आपको बात उसकी भली लगी हो, बुरी लगी हो, आपको उससे तज़ाद है उसकी बात से, आप कॉन्ट्राडिक्टरी कहना चाहते हैं, सो कॉन्ट्राडिक्टरी करते हुए आप कहेंगे एक्सक्यूज़ मी, ना 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 ना, ऐसी बात तो नहीं है। एक्सक्यूज़ मी, इट्स नॉट लाइक दैट, यू लाइंग। पार्डन प्लीज़ मीन ये भी वही जो एक्सक्यूज़ मी, जब वो आपके बारे में कुछ गलत बयानी कर रहा है तो आप उसे कहेंगे पार्डन प्लीज़, एक्सक्यूज़ मी, व्हाट, वेट, bear with me, hold on, wait for a while, now tell me what you're saying, यानी बोलो अब आपने क्या कहा था, आप क्या कह रहे हैं। wait for a while, एक मिनट रुको, अटक जाओ। now let me speak, keep patience, hold on, keep patience, ये सारी बातें सब्र करवाने के लिहाज से हैं। जब वो बात कर रहा हो आप उनको स्टॉप करवाना चाहते तो आप उन्हें कहेंगे कीप पेशेंस। नाउ द थिंग दैट यू वांट टू लर्न इज दैट आपको कोई चीज़ करनी नहीं आ रही, इवन के एक बॉटल है उसका ओपनर जो है वो आपको नहीं चलाना आ रहा कि उसका जो कवर है उसको कैसे ओपन करें, तो आप उसके लिए हाउ टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हाउ टू ओपन दिस बॉटल, हाउ टू से प्रेयर, नमाज कैसे पढ़ी जाती है, हाउ टू से प्रेयर, हाउ टू हेल्प द नीडी पीपल, गरीबों की मदद कैसे करें, हाउ टू हेल्प द नीडी पीपल, हाउ टू राइड अ बाइसाइकिल, हाउ टू राइड अ साइकिल, साइकिल कैसे चलाई जाती है, हाउ टू गो फ्रॉम हियर, यहाँ से वहाँ कैसे जाएं, हाउ टू गो, हैव नो आइडिया हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस मसले से जान छुड़वाने के लिए कोई आइडिया है, हैव यू एन आइडिया इफ हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम, हाउ टू गेट रिड, हाउ टू किल द पेन, दर्द को कैसे हटाएं, हाउ टू किल द पेन। सो here's the lesson for the parents if they want to advise their children in English language. What they need to do is उनको हर रोज़ अपने बच्चों को बिठा के ये बातें बतलानी चाहिए। आप उनको इंग्लिश में बताएं और साथ में उर्दू में भी बताएं। Never pick up things found at a road. जो चीज़ आपको रास्ते में पड़ी हुई मिले उसको कभी हाथ ना लगाओ और उसको टच भी ना करो, उसको उठाओ नहीं। Never pick up things found at road. Okay? My dear son, good. Love you. Don't find interest in strangers. जब कोई अजनबी कौन होता है बच्चों? अजनबी वो होता है जो नहीं होता आपके घर का, आपका रिश्तेदार, ना ही आपके पापा को जानने वाला, ना आपकी मामा को जानने वाला जिसको आप मामू कहते हैं, वो कुछ भी नहीं होता। इसलिए उसको अजनबी कहा जाता है जिसके चेहरे से आप पहचान नहीं रखते, आपने उसको कभी नहीं देखा मगर वो आपको इस तरह देख रहा है जिस तरह से वो आपको जानता हो। वी विल ट्राई टू गिव यू स्माइल, स्माइल, वो आपको स्माइल देगा। ही विल बी गिविंग यू स्माइल्स, जिससे आप इम्प्रेस होंगे, वो ये तो मुझे बड़ा चाहता है। हो सकता है उसके हाथ में फूल भी हो, टॉफ़ियाँ भी हों, आइसक्रीम भी हो, या वो किसी ऐसी शॉप के बाहर खड़ा हो खिलौने वालों, तो आप वो खिलौना ख़रीदना चाहते हो मगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो वो आपको जांच लेगा कि ये कुछ चीज़ चाहता है तो मैं इसको लेके दूँ, इसका दिल खुश हो जाए। डोंट फाइंड इंटरेस्ट इन स्ट्रेंजर्स, अजनबियों में दिलचस्पी मत लो, उनकी तरफ मत देखो, उनकी तरफ मत भटको। डोंट फाइंड इंटरेस्ट इन स्ट्रेंजर्स बट रिस्पेक्ट द एल्डर्स, ताहम हर कोई अजनबी नहीं होता, बात करें तो नरमी तरीके से करें, कदर के साथ बात करें, उनको प्यार से वेलकम करें। रेस नीटली, साफ साफ मिटाओ। वर्क एफिशिएंटली, काम करना है तो मुकम्मल करो। एफिशिएंट साओ, सो योर वर्क शुड बी एफिशिएंट, यू नीड टू वर्क एफिशिएंटली। अगर काम करो तो मुकम्मल करो, वर्क एफिशिएंटली। बिहेव विद पीपल जेंटली, लोगों से समझदारी से सलूक करो, यानी आप हो तो बच्चे मगर बच्चों जैसा
मत बिहेव रखो, बड़ों की को कॉपी करें कि आपके वालिद उससे कैसे बात करते हैं, उससे किस तरह बात करें, आप भी उनके साथ वैसे ही बात करें। लिव फॉर अदर्स, दूसरों के लिए जियो। डिवोट योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी को वक़्फ़ कर दो। दिस डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड डिवोटिंग। एक होता है वक़्फ़ करना, एक होता है गुजारना। गुजारना ऐसे है जैसे कोई सेल्फिश आदमी ज़िंदगी गुजारे जा रहा है, किसी की तरफ कुछ नहीं पूछता कि आपको चाहिए, गरीबों की मदद नहीं करता, बड़ों के हेल्प नहीं करता, अपने माँ बाप का सहारा नहीं बनता। मगर वक़्फ़ करना वो होता है जो अपना कीमती टाइम दूसरों को देना, दूसरों की हेल्प करते हुए, चाहे वो आप उसको ना भी जानते हो, एजड हो, उसकी हेल्प कीजिए। सो डिवोट योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी को वक़्फ़ कर दो। डोंट लिव द लाइफ बट डिवोट इट। रिमेंबर अल्लाह व्हेन यू आर अलोन, अकेले में अल्लाह को याद करो। रिमेंबर अल्लाह व्हेन यू आर अलोन, जब आप अकेले हों तो अल्लाह को याद करो। तो बच्चों, जब आप अकेले हों तो आपको क्या करना चाहिए? हमें अल्लाह को याद करना चाहिए। रिमेंबर अल्लाह व्हेन यू आर अलोन। नाउ रिपीट आफ्टर, मेरे साथ साथ बोलो, रिमेंबर अल्लाह व्हेन यू आर अलोन। इसका क्या तर्जुमा है? अकेले में अल्लाह को याद करो। हाउ टू रिमेंबर अल्लाह, अल्लाह को कैसे याद किया जाए? अपने पेरेंट्स से पूछ लीजिएगा। इन ट्रबल कॉल अल्लाह, अल्लाह को कॉल करें, अल्लाह को पुकारें। जब आपको मुश्किल हो, मुसीबत हो, अल्लाह को दिल में याद करें कि ऐ अल्लाह, हमें इस मुसीबत से छुटकारा फरमा। बी योर ऑन हीरो, आप अपने आप को हीरो ही समझो। बी इन हेरोइक स्टाइल, बी इन योर ऑन हीरो, अपने आप को हीरो समझो। बी योर ऑन हीरो। Now let's talk about the lesson. Welcome back to the lesson, that is how to use used to. बास चीज़ें जब हमने कोई काम किया हुआ करता था, होता रहता था, हम बातें किया करते थे, लाइट चली जाती थी, लोड शेडिंग हुआ करते तो हम बाहर सड़कों पे आ जाया करते थे, एहतजाज हुआ करते थे, हम सब इकट्ठे बैठ कर दादी अम्मा से गप्पे लगाया करते थे, जब बिजली आती फिर हम सो जाया करते थे। इस चीज़ों को हम यूज्ड टू के साथ इस्तेमाल करेंगे। जैसे वो दादा अबू वहाँ अखबार पढ़ा करते थे, उस जगह इस जगह पर दरख्त हुआ करते थे। यूज्ड टू का इस्तेमाल करना है। कैसे? लेट्स डू इट। वी यूज्ड टू सिट टुगेदर, हम इकट्ठे बैठा करते थे, हम एक साथ बैठा करते थे, हम मिलकर बैठा करते थे। वी यूज्ड टू सिट टुगेदर। वी यूज्ड टू सिट टुगेदर, हम मिलकर बैठा करते थे। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट वी यूज्ड टू वर्क टुगेदर, हम मिलजुल कर काम किया करते थे। व्हाट? वी यूज्ड टू वर्क टुगेदर, हम मिलजुल कर काम किया करते थे। बच्चों, हम मिलजुल कर काम किया करते थे। हाउ टू ट्रांसलेट इंग्लिश? वी यूज्ड टू वर्क टुगेदर। शाबाश। हम मिलकर खेला करते थे। वी यूज्ड टू प्ले टुगेदर। बोलें, वी यूज्ड टू प्ले टुगेदर, हम मिलकर खेला करते थे। हम मिलकर काम किया करते थे। वी यूज्ड टू वर्क टुगेदर, हम मिलकर खेला करते थे। वी यूज्ड टू प्ले टुगेदर, हम मिलकर बैठा करते थे। वी यूज्ड टू सिट टुगेदर, सिट टुगेदर। वी यूज्ड टू देन सिट टुगेदर। वी यूज्ड टू वर्क टुगेदर। वी यूज्ड टू प्ले टुगेदर। मिलकर बैठा करते थे, मिलकर खेला करते थे, मिलकर ही हम अपनी एक्टिविटीज़ को जारी रखा करते थे, काम किया करते थे। हम यहाँ हुआ करते थे। वी यूज्ड टू बी हियर। वी यूज्ड टू बी हियर। बी का मतलब होना। वी यूज्ड टू, इतना तो सब फिक्रों में आ रहा है। क्या याद करना है? टू बी हियर, टू वर्क, टू सिट, टू स्लीप, टू प्ले। क्या चीज़ याद रखनी है? वी यूज्ड टू। अगर मैं कहूँ मैं, तो मैं कहूँगा आई यूज्ड टू। वो ही यूज्ड टू। वो शी यूज्ड टू। वो ज़्यादा दे यूज्ड टू। शी यूज्ड टू बी हियर, वो यहाँ हुआ करते थे। ही यूज्ड टू बी हियर, वो यहाँ हुआ करता था। दे यूज्ड टू प्ले हियर, वो यहाँ खेला करते थे। हम यहाँ रहा करते थे। वी यूज्ड टू बी हियर, हम यहाँ रहा करते थे। वी यूज्ड टू बी हियर। बट इफ आई वांट टू से
वो बहुत ज़्यादा बोला करते थे। She used to speak a lot. She used to speak a lot. हम गलियों में ही सो जाया करते थे। We used to sleep in the streets. We used to sleep in the street. हम इकट्ठे मिलकर बैठा करते थे। We used to sit together. हम इकट्ठे मिलकर खेला करते थे। We used to play together. हम इकट्ठे सोया करते थे। We used to sleep together. हम यहाँ खेला करते थे। We used to play here. हम सड़कों में सो जाया करते थे। We used to sleep in the streets. देर तक जागता रहता था। कौन? वो देर तक जागता रहता था। He used to keep up late. Keep up जागते रहना, जारी रखना। Keep up late देर तक जागते रहना। So he used to keep up late. वो देर तक जागता रहता था। वो बोलते बोलते गाने लग जाता था। He used to sing while speaking. वो बोलते बोलते सो जाया करता था। He used to sleep while speaking. वो बोलते बोलते रोने लग जाता था। He used to cry while speaking. दादाबू अखबार पढ़ते रहते थे। Grandfather used to read the newspaper here. दादाबू यहाँ अखबार पढ़ा करते थे। Grandfather used to read the newspaper here. वो जिद किया करते थे। She used to insist. Insist जिद करना। She used to वो किया करती थी insist जिद। So वो जिद किया करती थी। She used to insist. वो बहुत ऊंचा बोला करते थे। She used to talk loudly. She used to talk loudly like I'm speaking loudly, so she also used to talk loudly. वो बहुत ऊंचा बोला करते थे। She used to talk loudly. वो बहुत खुश इखलाक हुआ करते थे। She used to be so polite. She used to be so polite. Let's talk about how to use keep. Keep is also same. जैसे करते रहो, इसी तरह करते रहो। Keep doing like this. Keep doing like this. सोई रहो। Keep sleeping. बच्चों, आपकी मम्मा अगर आपको कहे सोई रहो तो आपने कहना मम्मा हमें इंग्लिश में बताएं कीप स्लीपिंग। कीप स्लीपिंग। हम 3 घंटों तक पढ़ते रहते हैं। We keep reading for 3 hours. We keep reading for 3 hours. बाहर ही खड़े रहो। Keep staying out. Keep staying out. तिलावत करते रहो। Keep reciting. Keep reciting. तिलावत करते रहो। Keep reciting. ऊंची आवाज़ में तिलावत करते रहो। Keep reciting loudly. करते रहो, चलते रहो। Keep it going. Keep it going. Such as बच्चा आपको काम दिखा रहा है, मम्मा मैंने एक लाइन लिख ली है। शाबाश। Keep it going. Keep it up. यानी इसी तरह करते रहो। Now let's talk about how to use have, has and had. जब हम कोई चीज़ मुकम्मल कर लें, जब हम किसी चीज़ को मुकम्मल कर लें, जैसे हमने ये काम कर लिया है। I have या we have done. मैं उससे मिल चुका हूँ। I have met him already. मैं उससे पहले ही मिल चुका हूँ। I have met him already. मैंने कर लिया है। I have done. I've done. Remember, आपको have का इस्तेमाल करना है साथ में third form का। जैसे done is the third form, completed is the third form, लेकिन आपको have, has, had का इस्तेमाल करना है। हमने खेल लिया है। We have played. We have played. हमने खेल लिया था। We had played. वो चला गया है। He has gone. वो चला गया था। He had gone. वो चला गया था। He had gone. What is the difference between has gone and had gone? The difference is have, has and had. जब कभी have और has के साथ gone लिखा हो तो मीन्स वो चला गया है। अगर तो had gone हो फिर वो चला गया था। उसने चाय पी ली है। She has taken tea. वो चाय पी चुकी थी। She had taken tea. वो हमें मिल चुके हैं। They have met us. वो हमने उनसे मिल लिया था।
We had met them. तो बच्चों, वो हमें मिल चुके हैं. What is the translation in English? वो हमें मिल चुके हैं. They have met us. हमने उनसे मिल लिया था. We had met them. जब कहना हो वो पहले ही निकल चुके थे. They had already gone. वो पहले से ही निकल चुके हैं. They have already gone. Now let's talk about how to use can and could. Here we have the sentence that is, क्या आप एक काम कर सकते हो? Could you do a favor? जी मैं कर सकता हूँ. Yes I can. अब इसमें भी कैन और कुड के डिफरेंस को थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा. क्या आप एक काम कर सकते हो? कुड यू डू अ फेवर. अब कुड मैंने क्यों बोला? नंबर 1, एक तो मैंने रिस्पेक्ट में बोला, यानी रिस्पेक्ट करते हुए. दूसरा, मुझे ये नहीं पता वो कर सकता है या नहीं. अगर तो मैं कहूँ वाकई ही वो कर सकता है तो देन आई कैन से यू कैन डू इट. आप इसको कर सकते हो. हाँ, नहीं कर सकता, यू कुड डू इट मीन्स के शायद कर सकता है या नहीं. सिमिलरली आप जवाब में भी दो तरीके से दें. एक तो वाकई आप कर सकते हैं, देन यस आई कैन डू इट. एक आपको श्योर नहीं है, जैसे आई एम नॉट श्योर इफ़ आई कुड डू इट. यू गॉट मी. जब आप कर सके या ना कर सके, टाइम का प्रॉब्लम हो या बड़े इजाज़त ना दे, देन कैन कुड का इस्तेमाल आपको समझ आ जाना चाहिए. अगर आप हर तरफ से इस्तिस्ना हासिल हो, आपको कोई इशू ना हो, आप कर सकते हो, देन आई कैन डू इट. हाथ खड़ा, आई कैन डू इट. अगर नहीं, आपको माँ बाप से इजाज़त लेनी है या आपके वक्त का फुकदान है, कमी है, तो आप कहेंगे let's see if I could do it. क्या आप मेरे साथ जाओगे? Would you go with me? जी मैं जाऊँगा. Yes I will go. अब आना तो I shall चाहिए था, but I will मैं ज़रूर जाऊँगा. Hi everyone, welcome to EA Spoken English Production. This is the second part. मैंने एक ही लेसन को दूसरे लेसन में डाला है और ये लेसन जो अब शुरू होने वाला है, इसमें एक ये चीज़ मैंने ऐड की है कि अपने बच्चों को ये वाला लेसन लाजमी दिखाइएगा. ये पार्ट 2 है. इसमें कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनको आपने अपने बच्चों को हर रोज़ याद करवाना है. तो हर बच्चों को आपने याद करवा कर हमें व्हाट्सएप पे वीडियो बनाकर सेंड करना है. सिमिलरली लाइक दिस, इन सवालात को अपने बच्चों से हर रोज़ प्रैक्टिस करवाएं एंड देन सेंड अस इनटू व्हाट्सएप बाय वीडियो रिकॉर्डिंग ओनली योर चिल्ड्रन. Catch this number on WhatsApp. Both number on WhatsApp been working. We are waiting for your video. Your kids should be filmed inside by asking questions in English. हमारा खुदा कौन है? Who is our God? अल्लाह ताला हमारा खुदा है. Allah Almighty is our God. खुदा कितने होते हैं? How many God exist? बस सिर्फ अल्लाह ही है, बाकी कोई खुदा नहीं होता. No one is God but Allah. जो अल्लाह को नहीं मानता वो कौन है? Who is he who does not believe Allah? That who does not believe Allah is the atheist. क्या काफिर को सदा मिलेगी? How will the atheist be treated? काफिर जहन्नम में जाएगा. He'll be plunged into flaming fire. नमाज कौन नहीं पढ़ता? Who does not offer prayer? काफिर नमाज नहीं पढ़ता. Atheist who does not offer prayer. नमाज क्यों पढ़ी जाती है? Why prayer is practiced? नमाज से अल्लाह राज़ी होता है. To please Allah. Why prayer is practiced? To please Allah. Why do atheists not practice prayer? काफिर क्यों नमाज नहीं पढ़ते? They don't want to please Allah. वो अल्लाह को राज़ी नहीं करना चाहते.
क्या तुम नमाज पढ़ते हो? डू यू प्रैक्टिस नमाज? जी हाँ, यस आई डू। तुम्हें नमाज किसने सिखाई? हु taught you नमाज? My parents taught me how to practice नमाज। मेरे मम्मा और पापा ने मुझे नमाज सिखाई। क्या आपको पहला कलमा आता है? Have you learned first कलमा? Yes, अल्हम्दुलिल्लाह, I know how to। झूठ किसे कहते हैं? What is lie? To steal something of someone। किसी की चीज़ चोरी कर लेना, छुपा लेना, झूठ कहलाता है। मौसम कैसा है? How is the weather? मौसम ठीक है, weather is fine। तुम कैसे हो? How are you? मैं ठीक हूँ, I am fine। How is your friend? Friend is good। Let's go outside। आओ बाहर चलें। Let's go outside। No, it's too hot to go। नहीं, बाहर तो बहुत गर्मी है। It's too hot। आओ बाहर चलें। Let's go outside। No, it's too cold to go। बाहर तो बहुत सर्दी है। आओ बाहर चलें। Let's go outside। It's freezing outside। इतनी सर्दी है कि हाथ जम जाते हैं। It's freezing outside। कितनी उम्र है तुम्हारी? How old are you? I'm 7। मैं 7 साल का हूँ। Where is your friend? आपका दोस्त कहाँ है? I don't know। मैं नहीं जानता। Where's your brother? आपका भाई कहाँ है? He's at home। वो घर है। Who is at the door? दरवाजे पर कौन है? This is me, Ali। मैं हूँ Ali। Have you done your work? Or have you done your homework? क्या आपने अपना होमवर्क कर लिया है? Yes, I have। जी हाँ, मैंने कर लिया है। Yes, I have। Have you done your homework? क्या आपने अपना होमवर्क ख़त्म कर लिया? No, not yet। नहीं, अभी नहीं। No, not yet। और no, not yet। नहीं, अभी नहीं। Do you go to your school? Yes, I do। How's your health now? अब आपकी तबीयत कैसी है? Feeling better now। पहले से कुछ बेहतर महसूस कर रहा हूँ। Please pray for my brother's health। मेरे भाई के लिए दुआ करना। Get well soon। अल्लाह करे जल्द से हिजाब हो। Get well soon। Let's go outside। आओ बाहर चलें। Sure। Let's play। आओ खेलें। Sure। Let's go बाजार। आओ बाजार चलें। For what? किस लिए? किस लिए? For what? Let's go बाजार। आओ बाजार चलें। For what? किसके लिए? To buy something। कुछ खरीदने के लिए। Sure। I also wanted to buy household। ठीक है, मैं भी कुछ सौदा सलफ खरीदना चाहता था। I also wanted to buy household। Do you sleep early? क्या आप जल्द सो जाते हैं? Yes, I do। Do you sleep early? No, I don't। When do you sleep? आप कब सोते हो? Sleep at 8 p.m। 8 बजे सोता हूँ। I sleep at 8 p.m। Do you get late from school? क्या आपको कभी स्कूल से देर हुई? या क्या आपको स्कूल से देर होती है? No, I never। Don't get late। कभी देर मत करो। Hurry, otherwise we may get late। जल्दी करो वरना देर हो जाएगी। Hurry, otherwise we may get late। What made you late? आपको क्यों देर हुई? What made you late? You were insisting with mom। आप अम्मा से जिद कर रहे थे। Yes, I was। जी हाँ, मैं कर रहा था। You were crying। आप रो रहे थे। Yes, I was। You were insisting for what? आप किस चीज़ के लिए जिद कर रहे थे? You were insisting for what?
मैं रिमोट से चलने वाली कार की जिद कर रहा था। I was insisting for RC car. I was insisting for RC car. Have you got the car? तो क्या आपको कार मिल गई? Yes, finally I got the car. आखिरकार मैंने कार ले ही ली। Yes, finally I got the car. Do you get late from school? क्या आप स्कूल से लेट भी हो जाते हैं? Yeah, sometime. कभी कभार। Do you go to meet your friends? Yes, often. कभी कभी। क्या आप अपने दोस्तों से मिलते हो? Do you go to meet your friends? कभी कभी, often. How often? कितनी बार? Once a week. हफ्ते में एक बार। Once a week. Who is your friend? आपका दोस्त कौन है? Ali is my best friend. Do you study together? क्या आप मिलकर पढ़ते हो? Yes, we study and play together. हम मिलजुल कर पढ़ते हैं और खेलते हैं। Do you play together? क्या आप मिलकर खेलते हो? Yes, we play together. हम मिलकर खेलते हैं। We play together. Who helps you in your homework? आपके होमवर्क में आपकी कौन मदद करता है? My mother, my dad helps me. Let's talk about your siblings. आपके भाई बहनों के बारे में बात करते हैं। या फिर Would you mind if we talk about your siblings? Would you mind if we talk about your siblings? Bear with me for a minute. एक मिनट इंतज़ार करें। Bear with me for a minute. We'll be right back after a few minutes. चंद मिनट में वापस आता हूँ। We'll be back after a few minutes. Let's talk about would you mind if? Would you mind closing that window? क्या आप वो खिड़की बंद करोगे? Sure, no problem. Would you mind waiting for me for a few minutes? क्या आप कुछ लम्हे मेरा इंतज़ार करोगे? Would you mind waiting for a few minutes? Sure, no problem. How many sisters do you have? आपकी कितनी बहनें हैं? I have 2 sisters. How many brothers do you have? आपके कितने भाई हैं? I have 2 brothers. How many brothers are you? आप कितने भाई हो? We are 4 brothers. हम 4 भाई हैं। Do you eat burger? क्या आप बर्गर खाते हो? Yes, I eat big one. मैं तो बड़े वाला बर्गर खाता हूँ। Do you eat small pizza? क्या आप छोटा पिज़्ज़ा खाती हो? No, I eat big one. मैं बड़े वाला पिज़्ज़ा खाती हूँ। What's your favorite color? आपका पसंदीदा रंग कौन सा है? I love all colors to use. मैं तमाम रंग इस्तेमाल करना पसंद करती हूँ। When did you born? कब पैदा हुए आप? I born in 2011. What's your birthday? आपका पैदाइश का दिन कौन सा है? Friday is my day of birth. What date you born in? आप किस तारीख को पैदा हुई? I born in December 2. मैं 2 दिसंबर को पैदा हुआ। Do you love your father? क्या आपको अपने पापा से मोहब्बत है? Yes, I do. As well as I love my mom also. Do you practice prayer? क्या आप नमाज पढ़ते हो? Yes, I do. Do you know how to say prayer? क्या आपको नमाज पढ़ना आती है? Yes, I do. Do you know how to? Do you know how to get ablution? क्या आपको वज़ू करना आता है? Yes, I do. जी हाँ। Do you know how to speak English? क्या आपको इंग्लिश बोलना आती है? Yes, I do. Do you know how to speak English? Now answer my question, बच्चों। Do you know how to speak English? Yes, we know. Do you know how to make tea? Yes, I do. Do you know how to ride the bicycle? क्या आपको साइकिल चलाना आती है? Yes, I do. Do you know how to go home alone? क्या आप अकेले घर जा सकते हो? Yes, I do. Do you know how to go home alone? No, I can't go. नहीं, मैं नहीं जा सकता। Do you know how to make tea? क्या आपको चाय बनाना आती है? Do you know how to say prayer? आपको नमाज पढ़ना आती है? Do you practice रोज़ा? क्या आप रोज़ा रखते हो? Yes, I do. Alhamdulillah.
Do you love your parents? क्या आप अपने माँ बाप से प्यार करती हो? Yes, I do. Do you speak English? Yes, I do. Do you respect the elders? Yes, I do. That's all for now. Thanks for being with EA. और ये लेसन इस साल 2018 का अहम तरीन था उन बच्चों के लिए जो इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं। तो वालिदैन हर रोज़ ये प्रैक्टिस करवाएं, चाहे वीडियो ऑनलाइन चलाएं, चाहे डाउनलोड करें, चाहे ये लेसन लिख के दें, चाहे अपने आप उनको पढ़ाएं। मेरा ज़िम्मा पूरा हुआ। That's all for now. Thanks for being with EA. To get this video to download, visit our website EnglishEA.com. To get this video as a PDF book, you need to go to website EnglishEA.com.